हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज राजस्थान हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आरजेएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, आज 27 तारीख को आया था नोटिफिकेशन। ठीक है, 27 तारीख को आया था, 27 फरवरी को। ठीक है, और इसमें कितनी वैकेंसी की बात करें तो कितनी टोटल वैकेंसी कितनी है, 44 वैकेंसी आई है। ठीक है, और वो पहले मैंने नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, वही 44 वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, और जिसको आवेदन करने की जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की, वो है 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च से 30 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और शाम यानी कि रविवार 5 बजे तक। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन फीस जमा कराने की जो तिथि है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक है। ठीक है, और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन यानी मित्र से भर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके जो यानी जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वो कहाँ पे, जोधपुर और जयपुर दो जगह पे आएंगे। ठीक है, प्रारंभ प्रिलिमिनरी एग्जाम के। ठीक है, और दो जगह पे इसके राजस्थान उच्च न्यायालय ने जारी किया है, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, जो और इसका सिलेबस भी दोस्तों चेंज हो गया है। और जो परीक्षा है, जो इसका परीक्षा शुल्क क्या क्या, यानी जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और जो ओबीसी कैटेगरी वालों के 1250, और जो एसटी वालों के 800 रुपये हैं जमा कराएं। ठीक है, फीस लगेगी आपकी, फॉर्म फीस कितनी है, 1500 रुपये जनरल कैटेगरी की, और 1250 है ओबीसी कैटेगरी, और एसटी की 800 रुपये। ठीक है, और नेक्स्ट है तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 44 वैकेंसी थी टोटल, और जो जनरल कैटेगरी की 17 वैकेंसी है इसके अंदर। ठीक है, 5 है वुमन के, महिलाओं के 5 सीट है, उनमें से आउट ऑफ 5 सीट वुमन की है। वन पोस्ट है विडो की एक ही पोस्ट है इसके अंदर। और एससी की है 7 पोस्ट है, और उसमें 2 पोस्ट वुमन की है। ठीक है, और जो एसटी में 5 पोस्ट है, आउट ऑफ विच 1 पोस्ट एक वुमन की है, 4 वैसे है। ठीक है, और जो ओबीसी में 9 पोस्ट है, आउट ऑफ विच यानी कि 2 पोस्ट वुमन की है, और ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट है और 1 पोस्ट वुमन की है, और एमबीसी में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है जो बैकलॉग थी पिछली बार। ठीक है, बैकलॉग थी एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और नीचे बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देख लेते हैं। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अभी एग्जाम डेट आई नहीं है इसकी। ठीक है, तो एग्जाम डेट अभी दी नहीं है, एग्जाम डेट आएगी तो डिस्कस करेंगे बाद में, एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। और इसकी तो एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए। एज की बात करें तो ये 21 साल से लेके 40 साल तक दे सकता है। ठीक है, और जो ST ST रिजर्वेशन, ST ST उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन के 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन है, वो 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है। और इसके और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ है। ठीक है, ये स्कीम है कम्पिटेटिव एग्जाम पोस्ट। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ये प्रिलिमिनरी जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर मेंस होगा सब्जेक्टिव टाइप, फिर प्रिलिमिनरी ये इंटरव्यू होगा, फिर आएगा प्रीलिम्स एग्जाम में 70% लोग के वेटेज रहेगा, 70% लोग का वेटेज रहेगा। ठीक है, और बाकी 30% यानी हिंदी इंग्लिश आएगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल यानी 100 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, और 100 नंबर का होगा। ठीक है, पेपर 100 नंबर का। ठीक है, यानी प्री एग्जाम 100 नंबर का होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। ठीक है, हिंदी का, ये हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, इसमें ये हिंदी का सिलेबस आप देख लेना। टेंस ये हिंदी ग्रामर का है। और लो ये मेंस की बात करें तो मेंस में 3 पेपर होंगे इसके, लो पेपर 1, लो पेपर 2, यानी 100 नंबर का होगा, और इसमें 3 घंटे का होगा। ठीक है, और फिर हिंदी का पेपर, हिंदी और हिंदी में ऐसे लिखना होता है, और हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखना होता है, वो 2-2 घंटे का होगा। ठीक है, और इंटरव्यू में 35 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये सिलेबस देखकर, ये सिलेबस है इसका, सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है इसका सिलेबस, यानी कि तो सिविल का सिलेबस है वो मतलब सेम हो गया है, और जुडिश सभी जुडिशरी में सेम सिलेबस आता है ना, वो हो गया। यानी सीपीसी आ गया, सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट। ठीक है, पेपर 1 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसी रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन स्टेचू, और राजस्थान रेंट कंट्रोल, हिंदू लॉ ऐड कर दिया इसके अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट, और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, राजस्थान ये द रजिस्ट्रेशन एक्ट, मोहम्मदन लॉ। ठीक है, हिंदू सक्सेशन मैरिज डाइवोर्स मेंटेनेंस ऑर्डर राइटिंग। पेपर 2 है इसका लो पेपर 2 के अंदर आएगा भारतीय नागरिक संहिता। ठीक है,
भारतीय नागरिक संहिता यानी कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, और जुवेनाइल जस्टिस जज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन वुमन डोमेस्टिक वायलेंस एंड डीवी एक्ट, ठीक है, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमन एक्ट, प्रोटेक्शन प्रोस्को एक्ट, और सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमन वर्क प्लेस प्रोहिबिशन एड्रेशन एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट इसमें ऐड कर दिया गया है, और आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऐड कर दिया गया है, और फ्रेमिंग चार्ज और जजमेंट राइटिंग ये तो है ही, ठीक है। और जो लैंग्वेज पेपर होगा उसमें ऐसे लिखने हैं आपको, ठीक है, ऐसे लिखने हैं, यानी हिंदी के ऐसे और इंग्लिश के ऐसे लिखने हैं, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू होगा, वो 35 नंबर का होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा 35 नंबर का। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं, ऊपर चलेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आप तैयारी इसका फॉर्म भर दो और तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो राजस्थान एपीओ का इसका ज़्यादा सिलेबस सेम ही है, राजस्थान के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं कुछ टॉपिक, ठीक है। राजस्थान के एपीओ की भी कुछ टॉपिक इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ये रही आपकी क्वालिफिकेशन। मिनिमम एकेडमी यानी कि आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक का आपकी डिग्री होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। कहाँ गई ये न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि नो कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल रिक्वायरमेंट सर्विस फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ रिकॉग्नाइज एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लॉ की। और यू कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास थ्रू द नॉलेज पजेज थ्रू द नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट, राजस्थान डायलेक्ट सोशल कस्टम्स, राजस्थान के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। लास्ट सेमेस्टर वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पेयरिंग वाला भी अप्लाई, यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। आगे आप, अभी इसमें नए टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं राजस्थान की, आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है।